भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा गति। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए इन जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के। दोस्तों हर साल हजारों लाखों लोग इंडिया और पाकिस्तान से अपने घरों से इसी तरह निकलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और डेडलीस्ट बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, और वो भी इल्लीगली। और इनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इस बॉर्डर को इल्लीगली क्रॉस करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाकी के लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं। 5 दिन रोटी नहीं मिली है तो ना खादी। जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनमें से कुछ लोगों को मैक्सिकन गवर्नमेंट वापस उनके अपने अपने मुल्क में भेज देती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूएस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो इस खतरनाक रूट के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज इंडिया के पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा है, और अब ये क्रेज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। और उसकी वजह है पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी, और यही वजह है कि आपको पंजाब और हरियाणा के हर एक कोने में, हर एक नुक्कड़ पे आपको आइल्स के कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे। जब भी हम यूएस, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1 वीजा, और नंबर 2 कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आइल्स। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के बारे में है जो बिना किसी वीजा अप्रूवल के अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे या किसी भी यूरोपियन कंट्री में इल्लीगली बगैर किसी वीजा अप्रूवल के एंटर करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है डोंकी प्रोसेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस रूट के बारे में जिसे हम डंकी रूट कहते हैं, और इसे दुनिया का सबसे डेडली या मौत का सफर क्यों कहा जाता है। दोस्तों 2016 में 3 लाख स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर अपनी पढ़ाई करने के लिए यूएस या कनाडा चले गए, और करीबन 5.5 लाख लोग पंजाब से जॉब के लिए पंजाब को छोड़कर चले गए। और आइल्स के कोचिंग सेंटर्स पंजाब और हरियाणा में जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। अगर हम सिर्फ अकेले इंडिया के पंजाब की बात करें तो वहां पर 6000 से ज्यादा आइल्स के कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं। और अगर एक अंदाजे के मुताबिक बात करें तो आइल्स कोचिंग इंडस्ट्री 12 से 1300 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री इस वक्त बन चुकी है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जो मैक्सिको या यूएस से वापस डिपोर्ट हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि हर रोज ऐसे हजारों मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिन मैसेजेस में ये लिखा होता है कि आपको बिना किसी वीजा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यूएस पहुंचा दिया जाएगा। और तो और पंजाब और हरियाणा में जगह जगह पे आपको ऐसे इश्तिहार, पोस्टर्स, होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे। इन सारे होर्डिंग्स और इश्तिहारात में एजेंट्स ये क्लेम करते हैं कि वो बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी वीजा के आपको यूएस पहुंचा देंगे। और बहुत सारे एजेंट्स अपने पास ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं जो लोग उनके पास लीगली वीजा के प्रोसीजर को क्रॉस करते हुए लीगली वीजा हासिल करके यूएस में जाना चाहते हैं। बहुत सारे एजेंट्स अपने क्लाइंट से वीजा एप्लीकेशन भरवा देते हैं और वीजा एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करते ही नहीं है, और कुछ टाइम के बाद कह देते हैं कि आपकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है, और एट द एंड वो उन्हें डंकी या डोंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस जाने का सजेशन देते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग जिन्हें पता होता है कि वो बिना किसी वीजा के डोंकी प्रोसेस या डंकी लगा के यूएस या यूरोप में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। और नंबर 2 पे वो लोग आते हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और वो समझते हैं कि वो किसी लीगल वे में ही जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। और ये जो मासूम लोग फंस जाते हैं इनके जाल में, इनको यही बताया जाता है कि आपकी इंडिया या पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट करवाई जाएगी अमेरिका, यूएस के लिए, और उनको तो यही लग रहा होता है कि वो किसी लीगल प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। और जब उन लोगों की फ्लाइट लैंड करती है तो उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट किसी लैटिन अमेरिका के देश में लैंड की गई है, और वहां पर आपको आगे एक अलग एजेंट मिलता है जो आपको बताएगा कि यहाँ से आगे का सफर अब हम फ्लाइट के थ्रू तय नहीं करेंगे। अब यहाँ से आगे यूएस जाने के लिए हमें डंकी प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, और ऐसे मौके पर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर वो एजेंट की बात नहीं मानेंगे
मानेंगे, या तो वो एजेंट उन्हें वहीं पर मार देगा या फिर उन्हें वहीं पर अकेला छोड़कर आगे चला जाएगा। और उसके बाद वो लोग चल पड़ते हैं दुनिया के सबसे डेडली बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। अब ये जो डंकी का प्रोसीजर है, ये जो सफर है, ये शुरू होता है लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क से जो या तो ब्राजील होता है या फिर एक्वाडोर। जब आप इनमें से किसी कंट्री में लैंड करते हो तो उससे आगे आपको बसेस में बिठाकर बॉर्डर के करीब तरीन रिमोट एरियाज में लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ से आगे वहाँ के एजेंट या डोंकर का काम जो है वो शुरू होता है, जो आपको उस देश के, उस मुल्क के बॉर्डर एरिया में ले जाता है। और ये जो डोंकर्स होते हैं, इनका कॉन्टेक्ट आपके एजेंट के साथ होता है, जिन्हें आपको इन सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स को क्रॉस करवाने की जिम्मेदारी 1 बाय 1 दी जाती है। और मैं आपको बताता चलूं कि हर मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए अलग अलग एजेंट्स या अलग अलग डोंकर्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब इन मुल्कों से आगे आपको कोलंबिया ले जाया जाता है, जहां से शुरू होता है सबसे ज्यादा खतरनाक सफर। और ये सफर होता है कोलंबिया से पनामा। और ये जो कोलंबिया से पनामा तक का सफर है, इसे ही असल में मौत का सफर कहा जाता है, क्योंकि कोलंबिया से पनामा जाने के लिए आपको डेरियन गैप नाम का ये छोटा सा इलाका जो आपको नजर आ रहा है, ये एरिया क्रॉस करना पड़ता है। और ये वो एरिया है जहां पर आपको तकरीबन 100 किलोमीटर का जो एरिया है, ये पैदल क्रॉस करना पड़ता है। ये दुनिया का सिर्फ इकलौता वो एरिया है जहां पर किसी भी तरह के कोई रोड्स नहीं है। और यहाँ पर आपको सामना करना पड़ता है घने जंगलों का, गहरी और खतरनाक चट्टानों का, और उसके साथ साथ जंगली जानवरों का और कीचड़ भरे दलदलों का। और इस दौरान काफी सारे रिवर्स और नदियां भी आपको पार करनी पड़ती हैं। और जब आप पनामा के ये जंगलों को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि जितना आसान ये हमें बताया गया था या दिखाया गया था, उतना आसान असल में ये है नहीं। और यहाँ पर हर गुजरते हुए लम्हे, हर गुजरते हुए घंटे और हर गुजरते हुए दिन के साथ आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि आपने कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी अपनी जिंदगी की गलती कर दी। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद आपको अपने आसपास मरे हुए इंसानों की डेड बॉडीज दिखना शुरू हो जाती हैं। और ये डेड बॉडीज कहीं इधर उधर से नहीं आती, बल्कि ये डेड बॉडीज उन्हीं माइग्रेंट्स की होती है जो लोग डोंकी प्रोसीजर के थ्रू यहाँ से गुजर के अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सारे के सारे लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं। और क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा लंबा होता है, इसलिए आपका खाना और पानी भी ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं चल सकता। और अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है और आप खाने और पानी का बंदोबस्त कर भी लेते हैं, तो आपकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं होती। आपको किडनैपिंग, गैंग वॉर, रेप और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर आपका सामना होगा मैक्सिकन गैंगस्टर्स के साथ, जो गन पॉइंट पर आपका सामान आपसे लूट लेंगे। और अगर आपने जरा सी भी चूं चां की और उनके सामने इनकार किया, तो आपको बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के ऑन द स्पॉट गोली मारकर मार दिया जाएगा। और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि आप इल्लीगली किसी देश में, किसी मुल्क में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये जो जंगल है, ये 770 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आपकी बॉडी को कोई आसानी से ढूंढ भी नहीं पाएगा। और किसी भी दूसरे मुल्क में इल्लीगल एंटर करने की वजह से ना तो कोई पुलिस आपकी हेल्प करेगी और ना अथॉरिटीज आपका साथ देंगी। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि अगर आप अपने एजेंट के साथ रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आपके डोंकर को ये लगता है, ये पता चलता है कि अब आप बीमार हो रहे हैं और आप यहाँ से आगे नहीं चल सकते, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो आपको या तो वहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं या फिर आपको खुद गोली मारकर मार देते हैं। बहुत सारे लोग जो सही सलामत या तो डंकी लगा के अमेरिका जा चुके हैं या फिर वहां से वापस डिपोर्ट हो चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग जब वो ये जंगल क्रॉस कर रहे थे तो उनके पास ना तो खाना था और ना पानी, और उन्हें मजबूरन अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना ही पसीना पीना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि जब वो डेरियन गैप को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी डेड बॉडीज देखी जो इसी तरह से इल्लीगली बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आए हुए थे। और इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो फाइनली मैक्सिको पहुंच जाते हैं। और मैक्सिको में पहुंचने के बाद दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली ये कि मैक्सिकन पुलिस उन सारे के सारे माइग्रेंट्स को अरेस्ट करने के बाद कुछ दिन कैंप में रखती है और उसके बाद इन सारे माइग्रेंट्स को अपने अपने मुल्क
में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये माइग्रेंट्स सक्सेसफुली यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। और बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो अमेरिका यूएस पहुंचने से पहले आपसे ये कबूल करवा लेते हैं, आपकी वीडियो बनवा लेते हैं गन पॉइंट पर कि आप मैक्सिको या अमेरिका पहुंच चुके हो। और गन पॉइंट पर आपसे आपके घर वालों को फोन करवाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप सक्सेसफुली यूएस पहुंच गए हैं और आपका जो बाकी अमाउंट है, जो बाकी फंड्स हैं, जो बाकी पैसे हैं, वो इन एजेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएं। और ये काम वो एजेंट्स करते हैं जो पहले आपको यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि हम अमेरिका पहुंचाने के बाद आपसे बाकी की पेमेंट लेंगे। 20 नवंबर साल 2019 को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर 145 इंडियंस उतरे जिन्हें अमेरिका के एरिजोना स्टेट से डिपोर्ट किया गया था। उनमें से एक आदमी ने बताया कि उनके एजेंट ने उनसे ये कहा था कि उन्हें डायरेक्टली यूएस की फ्लाइट में ही बिठाया जाएगा और उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें डंकी लगाकर या डोंकी प्रोसेस के थ्रू ही अमेरिका जाना पड़ेगा। और यूएस से मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको बॉर्डर पेट्रोल पुलिस भी मिल सकती है और वो बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए माइग्रेंट से 20 से लेकर $50 तक चार्ज करते हैं। यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर 1951 माइल्स में फैला हुआ है। वैसे तो मैक्सिको के बहुत सारे स्टेट से यूएस में इलीगली एंटर किया जाता है, लेकिन रियो ग्रैंड रिवर सबसे बड़ा पॉइंट है यूएस में इलीगली मैक्सिको से एंटर करने के लिए। मैक्सिको से रियो ग्रैंड रिवर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या बस का सहारा लेना पड़ता है। और तो और ट्रेन या बस से उतरने के बाद भी आपको काफी ज्यादा पैदल चल के रियो ग्रैंड रिवर तक पहुंचना पड़ता है। और इस रिवर को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हो सीधा अमेरिका के स्टेट टेक्सास के अंदर। रियो ग्रैंड रिवर मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान में एक नेचुरल बैरियर है और यही वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा इलीगल एंट्रीज अमेरिका में होती हैं। और इसके साथ साथ यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार भी है और इस दीवार से भी बहुत सारे लोग इस दीवार को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर करते हैं। यूएस के 3 स्टेट्स मैक्सिको के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया और एरिजोना। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक वर्टिकल बैरियर से बनी हुई वॉल है जिसे क्रॉस करके आप यूएस में एंटर कर सकते हैं। और ये दीवार उस वक्त कंस्ट्रक्ट की गई थी जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का दौर आया था। और बॉर्डर पर बनी इस दीवार को जंप करवा के दूसरी साइड पे क्रॉस करवाने वाले डोंकर्स अलग होते हैं और इसके साथ साथ रियो ग्रैंड रिवर को क्रॉस करवा के दूसरी साइड पे पहुंचाने वाले डोंकर्स अलग होते हैं। और इस दीवार को पार करवाने के लिए ये डोंकर्स एक माइग्रेंट से 150 से लेके $250 तक चार्ज करते हैं। और अगर किसी की किस्मत अच्छी है और खुशकिस्मती से वो ये सारी स्ट्रगल्स और इन सारी परेशानियों और मुसीबतों को पार करके फाइनली यूएस में एंटर कर भी जाता है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि यूएस के सिटी एरियाज बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर हैं और उसके बाद इन सारे माइग्रेंट्स को बॉर्डर पर पेट्रोल पुलिस का वेट करना पड़ता है। और जब वहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस वाले आएंगे तो आपसे पूछताछ करेंगे और वहाँ पर आपका पासपोर्ट और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेंगे। और उसके बाद इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेंशन कैंप के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर इन सारे डंकी के थ्रू आने वाले इलीगल इमिग्रेंट से असाइलम एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है। और उसके बाद आपका एजेंट जिसको आपने पैसे दिए थे वो आपके लिए एक वकील, एक लॉयर हायर करता है और आपका वकील जो है वो आपकी असाइलम एप्लीकेशन को आगे कोर्ट में फॉरवर्ड करता है और वो आपके बिहाफ पे यूएस गवर्नमेंट को, वहाँ पर कोर्ट को ये बताता है कि आप अपने मुल्क में सेफ नहीं है, आपकी जान को खतरा है और इसीलिए आपको अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर परमानेंट असाइलम चाहिए और आपको यूएस का अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बनना है। अब जो लोग कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते उनको वापस इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश अपने अपने मुल्क में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो लोग कोर्ट को इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं कि वाकई में उनकी जान को खतरा है या वो लोग अपने मुल्क में सेफ नहीं है तो उनको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से असाइलम मिल जाता है। और ये लॉयर्स माइग्रेंट से एक हियरिंग का बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। एक रिकॉर्ड के मुताबिक एवरेज लीगल फीस जो है वो $10,000 तक होती है। अमेरिका में असाइलम लेने वाले एक शख्स ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के अंदर लीगल असाइलम लेने के लिए $25,000 तक की फीस पे की है और आज भी वो अपना ये केस अभी तक लड़ रहे हैं। और बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि माइग्रेंट्स को बहुत लंबे अरसे तक उन डिटेंशन कैंप्स के अंदर रखा जाता है और एट द एंड फिर से आपको अपने मुल्क में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि आपकी सारी एफर्ट्स और सारी मेहनत और सारा पैसा बर्बाद। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 2019 में एरिजोना के स्टेट से 145 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया था और ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के दौरान ऐसा कई बार हो चुका है।
डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के दौरान असाइलम के लिए अप्लाई करना और यूएस में इलीगली एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और ट्रंप ने इसके लिए बहुत सारे नए लॉज भी बनाए थे। अब बात करते हैं कि यूएस में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बनने के बाद या आपको असाइलम मिलने के बाद भी कुछ टाइम तक आपकी लाइफ इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, फिर भी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि असाइलम मिलने के 150 दिन बाद आप अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये 150 दिन गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इन 150 दिनों में माइग्रेंट्स को हर छोटे से छोटा काम करना पड़ता है और तो और ये काम करने के बाद आपको पेमेंट भी बहुत ही ज्यादा कम मिलती है और हर माइग्रेंट को एक वीक में 70 से 80 घंटे तक काम करना पड़ता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यूएस गवर्नमेंट इन माइग्रेंट्स को अपने मुल्क में अलाउ ही क्यों करती है और इन माइग्रेंट्स के डिटेंशन कैंप्स पर इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया जाता है। अब उसकी वजह है कि इलीगल माइग्रेंट्स से यूएस के एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि शुरू वाले 150 दिनों तक माइग्रेंट्स के पास कोई वर्क परमिट नहीं होता और ये लोग काम के लिए भटक रहे होते हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए होता है और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जो इन लोगों को काम देते हैं उन्हें इनको बहुत थोड़ी सी अमाउंट में पैसा पे करना पड़ता है और इनको यूएस के बनाए हुए किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता और ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन माइग्रेंट्स का यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार है। 2019 में 4.2 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स मैक्सिको से यूएस आते हैं और आप अंदाजा लगा लें कि इनसे यूएस गवर्नमेंट को कितना फायदा होता है। और यूएस के जो टॉप स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रहते हैं वो हैं टेक्सास, एरिजोना और वाशिंगटन। और मजीद डिटेल्स के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं। इन शॉर्ट ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की वजह से हर साल 82.2 बिलियन डॉलर्स अमेरिका की इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। अब सोचिए जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से 82.2 बिलियन डॉलर्स का फायदा अमेरिकन गवर्नमेंट को हो रहा हो तो वो उनको क्यों रोकेगी। ये सारे के सारे नंबर्स और डिटेल्स आज से 2 से 4 साल पहले के हैं।